आज हम बात करने वाले हैं ग्राम बाल संरक्षण समिति के बारे में। आपको बता दें, गांव में बच्चों की सुरक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें, किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत भारत सरकार की एक योजना है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, जिसे हम बाल संरक्षण योजना भी कहते हैं, CPS, और इसका पूर्व नाम है ICPS। अब आपको बता दें कि राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण सोसाइटी तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक बाल संरक्षण समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। अब इस वीडियो के माध्यम से चलिए जानते हैं ग्राम बाल संरक्षण समिति क्या होती है और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और उन सदस्यों की क्या क्या भूमिका होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में बच्चों से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्राम प्रधान के तौर पे उसमें अध्यक्ष होते हैं। साथ में हमारे जो आंगनबाड़ी बहन होती है वो उसकी सदस्य सचिव हैं। उसके अतिरिक्त जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो उसके सदस्य हैं। साथ में हमारे पास जो आशा बहन है, ANM बहन है, वो उसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते, प्राध्यापक होते हैं या हेडमास्टर हैं, वो उसके सदस्य हैं। और जो गाँव में जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जो बच्चों के अधिकारों पे काम करते हैं, वो उसके सदस्य हैं। और साथ साथ एक लड़की और एक लड़का को भी इसमें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो कि बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं ग्राम बाल संरक्षण समितियों की भूमिका पर। तो कैसे हम इन समितियों को सक्रिय कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना से। ग्राम पंचायत विकास योजना में बच्चों और उनके मुद्दों को स्थान मिले। गाँव में स्कूलों की क्या व्यवस्था है, स्कूलों में बच्चे पंजीकृत हैं या नहीं, और यदि वे पंजीकृत हैं तो क्या लगातार वो स्कूल जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ पढ़ाई का स्तर कैसा है और बच्चे वाकई में वहाँ कुछ सीख रहे हैं या नहीं। ग्राम बाल संरक्षण समितियों को ये देखना आवश्यक होगा कि जो माता पिता कामकाजी हैं, उनके बच्चों का क्या उनकी निगरानी और उनको समर्थन देने के लिए ग्राम स्तर पर कोई सुरक्षा तंत्र है। सरकार द्वारा बालिकाओं और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं तक इन बच्चों को पहुंचाना और उनके परिवारों को जोड़ना समितियों का दायित्व है। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां ये सुनिश्चित करती हैं कि ग्राम सभा स्तर पर बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल श्रम, बच्चों के पलायन तथा बाल तस्करी के साथ साथ बच्चों के प्रति किसी प्रकार की क्रूरता या शोषण न हो। यदि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ग्राम सभा क्षेत्र में होती है तो आप नजदीकी थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जनपद स्तर के विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और साथ ही साथ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को संपर्क कर सकते हैं। अथवा आप चाइल्ड लाइन को 1098 या महिला हेल्पलाइन को 181 टोल फ्री नंबर पर मदद के लिए फोन करके बुला सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में अकेले असहाय अवस्था में बच्चे मिलते हैं या कोई ऐसा नवजात शिशु मिलता है जिसे परित्यक्त कर दिया गया है, तो भी इनकी सूचना आप इन समितियों और इन व्यक्तियों को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपके क्षेत्र में कुछ अनजान नए बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, या आपके क्षेत्र के बच्चों के खोने की सूचना तो आपको नहीं प्राप्त हो रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि विद्यालयों से क्या बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और यदि आपके ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसे बच्चे आपको पता चलते हैं या उनकी सूचना मिलती है जो अपराध में शामिल हो रहे हैं, तो भी आप उनके संरक्षण और पुनर्वास हेतु इन समितियों और इकाइयों के साथ साथ पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ग्राम बाल संरक्षण समितियों की अहम भूमिका होगी कि वे ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों और योजनाओं की मदद की आवश्यकता है। इन योजनाओं से जोड़ना बाल संरक्षण समिति का प्रमुख दायित्व है। समितियां बच्चों के टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के साथ साथ गुणवत्तापरक पोषण वितरण के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भी निगरानी करती है। और इस प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समितियां विभिन्न योजनाओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक करते हुए एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा तंत्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती। उत्तर प्रदेश में समस्त ग्राम सभाओं में एक पूर्व शासनादेश के माध्यम से ग्राम बाल संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाइयां इनको सक्रिय करने में प्रयासरत। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि ग्राम बाल संरक्षण समिति में क्या क्या
काम होते हैं और उसमें सदस्यों की क्या भूमिका होती है और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए वो किस तरह से काम करते हैं। आपसे अपील है कि अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको जानकारी हो तो ग्राम बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जा चुका है और आपको इसको सक्रिय करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये सक्रिय रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है इसमें, तो आप अपने नज़दीक आप जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में संपर्क करके इसे सक्रिय करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।